आपका आरजीपीवी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट करा रहा है एंड आज आपका 19 तारीख मतलब 19 जुलाई है एंड आपका सेकंड एग्जाम हो गया है। सो आज आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का एग्जाम था जो कि सीई डिपार्टमेंट से है। सीई डिपार्टमेंट बोले तो ब्रांच अपना सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है एंड उनका इंजीनियरिंग एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम हो चुका है एंड अब उनका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का एग्जाम हो चुका है एंड वो भी बहुत बढ़िया बना होगा आई होप सबसे। एंड अब बात करते हैं सीई 403 मतलब स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1। सो ये आपका एग्जाम है। सो सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड दूसरी चीज, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, सो प्लीज इसको भी आप ज्वाइन करिएगा क्योंकि यहाँ पे सारे नोट्स मैं डालता हूँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सो प्लीज जैसे ये स्क्रीनशॉट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सो ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो प्लीज इसको भी ज्वाइन करिएगा। एंड अब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा एंड इसका वन शॉर्ट वीडियो भी आएगा। सो आप लोग उसको भी देख लीजिए। एंड भाई आप जितना प्यार दोगे मैं उतने अच्छे से एंड आपके लिए उतना जल्दी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सामने वाला भी डिमोटिवेट हो जाता है ना यार, कि भाई सपोर्ट नहीं आ रहा, लाइक दिस टाइप का। क्योंकि आप भी अगर कोई चीज करोगे एंड सपोर्ट या प्यार नहीं मिलेगा तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगेगा, ठीक है। सो चलो वीडियो को करते शुरू। सो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाना, या तो क्या बोलते हैं आप चैट टेलीग्राम चैनल पे आप जाना एंड वहां से आप डाउनलोड कर लें। सो चलो वीडियो को करते शुरू। सो ये आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस के वीडियो होने वाले हैं जो कि CE 403 सो 403। सो ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ब्रांच सिविल के लिए है एंड एग्जाम जो आपका आने वाला डेज में है। तो यहाँ पे हमने सिलेबस कवर्ड किया है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। सो सबसे पहला यूनिट नंबर है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स, रोलिंग्स लोड्स एंड मैक्स बीएम और एसएफ, थ्री हिंज आर्चेस एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एमडीएम एंड स्टेपनेस मैट्रिक्स। सो ये हमने सिलेबस कवर्ड किया है एंड आप भी अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा कि ये सारी यूनिट्स हैं या नहीं। एंड अब हम बाकी आपका 98% सिलेबस आरजीपी का मैच करेगा, ठीक है। एंड नाउ अब आता है हमारा यूनिट नंबर 1, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स मतलब आईएलडी भी इसको बोला जाता है। सो इसके मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन लिए हैं। पहला, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आईएलडी। आईएलडी मीन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, सो समझना आप। फिर आता है मुरलर ब्रेसैलियो प्रिंसिपल एंड इसके प्रिंसिपल भी कर लेना। एंड जो ब्रिसैलियो है, ये मुरलर ब्रिसैलियो एक प्रिंसिपल है, ये इनका मतलब इनका एक प्रिंसिपल है। सो वो आपको करना है एंड इसके एप्लीकेशन भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो इनको मत भूलिएगा क्योंकि ये मुरलर ब्रिसैलियो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब मुरलर ब्रिसैलियो प्रिंसिपल एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। कभी कभार तो 14 मार्क्स का भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक। फिर आता है ILD फॉर सिंपल सपोर्ट बीम। सो ये ILD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। फिर आता है ILD फॉर ओवर हैंगिंग बीम्स। सो देखो ये पूरा बीम्स के बारे में पढ़ लेना और बीम्स के टाइप वाइप पढ़ लेना, जितनी प्रकार की बीम्स होती हैं ये सब चीजें पढ़ लेना, ठीक है। एंड बीम्स के जो न्यूमेरिकल्स है उनको भी सॉल्व कर लेना। फिर रोलिंग स्लूड, सो ये यहाँ पे देखो मैं थ्योरी के क्वेश्चन बता रहा हूँ एंड इसमें ऑब्वियस सी बात है कि बीम सीम से लूड सूट से, तो इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल भी होंगे। सो न्यूमेरिकल के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो कि अलग से एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसी में मैं सब मिक्स नहीं कर दूंगा। सो एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो कि किससे रिलेटेड होगा, आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस के न्यूमेरिकल से। तो सेकंड यूनिट में फिफ्थ क्वेश्चन है रोलिंग्स लोड एंड देयर टाइप्स। सो रोलिंग्स लोड क्या कहलाता है वो पढ़ लेना एंड इसके टाइप्स क्या वो पढ़ लेना, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बीएम एंड एसएफ। सो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बीएम क्या होता है एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एसएफ क्या होता है ये पढ़ लेना। इन वो इनवेलॉप इनवेलॉप डायग्राम्स फॉर बीएम और एसएफ, ठीक है। सो बीएम हो गया और एसएफ, इनके लिए क्या करना, इनवेलॉप डायग्राम कर लेना। एंड सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स वर्सेस यूडीएल ऑन बीम। सो सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो होता है वर्सेस, मतलब डिफरेंस करना सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड वर्सेस यूडीएल बीम। सो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है।
एंड नाउ फिर आता है थ्री हिंज आर्चेस। सो थ्री हिंज आर्चेस है, सो ये यूनिट नंबर आपका थर्ड है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको टाइप करना है टाइप ऑफ थ्री हिंज आर्चेस के टाइप कर लेना एंड कर लेना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बहुत बार पूछा गया है एंड इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो ये कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस कर लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। फिर 12th नंबर पे है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। हाँ, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जरूर कर लेना। एंड देखो, सबसे पहली बात देखो, मैं ये आपको थ्योरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये थ्योरी के क्वेश्चन है एंड मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस से, एंड यूनिट बाय यूनिट में बताऊंगा, 4-5 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जैसे कि इसमें 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। सो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एंड ये थ्योरी प्रिपेयर कर लेना एंड आप एग्जाम दे आना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो 12th नंबर का हमारा क्या है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट, सो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सो द नेक्स्ट यूनिट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सो इसमें क्या करना है आपको, मोमेंट एरिया थ्योरम्स, एमएटी, मेट का फुल फॉर्म होता है मोमेंट एरिया थ्योरम्स। एंड 40 नंबर पे कॉन्जुगेट बीम्स मेथड। सो कॉन्जुगेट बीम मेथड पढ़ लेना, बहुत जितने भी टाइप के मेथड होते हो, एंड वन शॉट वीडियो में मैं सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा। फिर आता है डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ बीम्स यूजिंग मैट। सो ये क्या क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ बीम्स यूजिंग मोमेंट एरिया थ्योरम। सो डिफ्लेक्शन एट सेंटर, ठीक है। सो ये कर लेना यूजिंग मैट, मतलब मोमेंट एरिया थ्योरम। सो थर्ड फोर्थ यूनिट हो गया एंड नाउ फिफ्थ यूनिट। सो फिफ्थ यूनिट में क्या है, फिफ्थ यूनिट है हमारी एमडीएम मैट्रिक्स मेथड। सो देखो, कैरी ओवर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कर लेना भाई। फिर देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरी ओवर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फिर आता है 17 नंबर पे कॉन्टिन्यूस बीम्स एनालिसिस बाय एमडीएम। सो ये कर लेना, मतलब कॉन्टिन्यूस बीम जो भी होता है वो कॉन्टिन्यूस बीम एनालिसिस बाय एमडीएम, ठीक है, ये कर लेना। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। सो ये जो इंट्रोडक्शन टू स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको भी कर लेना। एंड फिर 90 नंबर पे है लोकल वर्सेस ग्लोबल स्टिफनेस। तो देखो, लोकल स्टिफनेस क्या होती है एंड ग्लोबल स्टिफनेस क्या होती है, इसको पढ़ लेना। फिर मतलब इसके बारे में एक एक पेज पढ़ लेना, फिर इसका एक डिफरेंस अलग से तैयार कर लेना, 5-5 10-10 पॉइंट। पहले पहले देखो, अगर लोकल स्टिफनेस एंड ग्लोबल स्टिफनेस पूछ जाए ना आपसे, तो सबसे पहले क्या करना, पहले लोकल स्टिफनेस डिफाइन करना अच्छे से, कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन जितने भी सारी चीजें जितना आप डिफाइन कर सकते हो, फिर ग्लोबल स्टिफनेस डिफाइन करना, फिर लास्ट में आप थोड़ा सा डिफरेंस लिख देना, 5 पॉइंट 10 पॉइंट। फिर लास्ट में आता है कंपेरिजन ऑफ एमडीएम एंड स्टिफनेस मेथड। सो देखो, ये कंपेरिजन किस चीज का है, एमडीएम एंड स्टिफनेस मेथड का कंपेरिजन है। सो एक बार फिर से प्रीवियस जाता हूं मैं एंड आपको एक बार दिखा देता हूँ सारी यूनिट्स, एंड आप देख लीजिएगा। सो यूनिट नंबर हमारा फर्स्ट की बात करेंगे, तो फर्स्ट की बात करेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स में आईएलडी है, तो इसमें आपको डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आईएलडी पढ़ना, मुरलर ब्रिसेल्यू प्रिंसिपल पढ़ लेना, आईएलडी फॉर सम सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ लेना, आईएलडी फॉर ओवररेटिंग बीम पढ़ लेना। एंड ये आपका सेकंड यूनिट है, रोलिंग लोड्स के बारे में है, लोड्स पूरा पढ़ लेना, रोलिंग लोड्स एंड देयर टाइप, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बीएम है। सो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग एक बार देख लो अच्छे से, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आएगा जो कि रहेगा किस चीज का, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जैसे कि कहाँ से आते हैं, एमडीएम से आते हैं, बीम से आते हैं, तो स्टिफनेस से आते हैं, सारे न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है। सो क्विक एग्जाम टिप्स क्या है, आईएलडी एंड रोलिंग डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। इनके दोनों के रोलिंग और आईएलडी देखो, रोलिंग लोड डायग्राम हो गया और आईएलडी हो गया, सो इनके आईएलडी हमारा फर्स्ट यूनिट का है, सो इसके डायग्राम जरूर करना। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड बीएम के डायग्राम फॉर आर्चेस याद रखो, तो मतलब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड बीएम के डायग्राम कर लेना। मेट एंड कॉन्जुगेट बीम से एक न्यूमेरिकल पक्का कर लो, ठीक है। तो भाई देखो, मैं सारा आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको न्यूमेरिकल पढ़ना और कितने पढ़ने, ठीक है। एमडीएम के स्टेप लिखे लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। एमडीएम के जो स्टेप्स है उनको लिख के प्रैक्टिस करना कि भूल ना जाओ कहीं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और इंजीनियरिंग बॉयज। अगर दिल करे तो सब्सक्राइब करना है, अगर नोट्स जरूरत है तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सो प्लीज आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो वन शॉट वीडियो रहेगा एंड वहां पे आपको आपके सारे नोट्स मिलेंगे। एंड उस नोट्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई, उस नोट्स का पीडीएफ मिलेगा आपको इस टेलीग्राम चैनल पे। एंड ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहता है, इंजीनियरिंग बॉयज करके है। सो प्लीज अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है सो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, एंड मैं आपको चलो बता ही देता हूँ
कि कैसे मिलेगा आपको। एंड थोड़ा सा वीडियो पे टाइम लग रहा है, सो क्या करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है ना आपको, ये जो टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, इसको आप करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।